नमस्कार सर। नमस्कार। नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभिनंदन। सर, आज का जो प्रश्न है ना वो फिल्म के पोस्टर को लेकर के है कि फिल्म का जो सबसे पहले अगर कोई फिल्म देखने की इच्छा बनाता है तो फिल्म का पोस्टर ही देखता है और उस पे लिखा हुआ फिल्म का नाम देखता है, तो फिर वो उसको अपील करती है, तो आगे सोचता है कि मैं इस फिल्म को देखूँ या ना देखूँ। काफ़ी हद तक पोस्टर और फिल्म का नाम पढ़ के डिसाइड लोग करते हैं। तो किसी फिल्म का पोस्टर सर कैसा होना चाहिए, और ये पोस्टर बनाते समय या किसी आर्टिस्ट से बनवाते वक्त किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? मुझे लगता है कि इसका उत्तर आप मुझसे बेहतर दे सकते हैं। पोस्टर जो होता है वो फ़िल्म की पोशाक होती है। जैसे कविता जो हम लोग पढ़ते हैं वो उस कविता की पोशाक होती है जो कवि के पास है। कवि के पास जो कविता है उसको जब उसने लिखा तो वो पोशाक होती है। तो एक कविता आप तो उसी को पढ़ते हैं ना, तो कविता लिखी गई है तो आप पोशाक को पढ़ते हैं। अब आप बताइए कि इस पोशाक को कैसा होना चाहिए, यानी उसको उस कविता के लगभग पास होना चाहिए और उसको कविता की का जो सोल है उस तरफ ले जाना चाहिए। और अगर कवि उसको नहीं लिख पाया है तो कविता उस पोशाक तक नहीं आ पाई है ना। जैसे कि गालिब कहते हैं कि एक बहुत अच्छी इमारत है, उसके ऊपर वाले कमरे में पीपल की छोटी छोटी पत्तियाँ एकदम नई नई निकली हैं, सुंदर लग रहा है। लेकिन दरअसल वो ये कहना चाहते हैं कि वो पत्तियाँ पीपल की है, इसका पूरी इमारत में वो पीपल का पेड़ भीतर ही भीतर पल्लवित हो गया है, यानी पूरा इमारत ढहने वाला है। वो इस दुख की ओर इशारा कर रहे हैं कि हम लोग जिसको सुख समझते हैं, खुश होते हैं कि हम लोग के सामने कितनी सुंदर सुंदर पत्तियाँ कोपले आई हैं, हम लोग बहुत खुश हो रहे हैं, लेकिन दरअसल अब वो इमारत गिरने वाला, ढहने वाला है। तो हम लोग सुख को देखते हैं, सुख के पीछे जो दुख है उसको नहीं देखते। सुख दुख की पोशाक है, ये वो कहना चाहते हैं। और उनके ऐसा कहने में, अंदाज़े बयां में, पोशाक और कविता एक हो गई। ऐसा होना चाहिए फिल्म का पोस्टर। सर पोस्टर ये जो फिल्म का जो नाम होगा उसको हाँ। लेकर तो हमने बात की थी। हाँ। तो पोस्टर और फिल्म का जो नाम वो रिकंसाइल शब्द सही पता नहीं। हाँ, बिल्कुल रिकॉन्साइल है। और पोस्टर आमतौर पर ऑयल पेंटर्स बनाते थे पहले। जी सर। हाँ, उस पर बहुत कोई फिल्में ही बनी है। मतलब अगर आप वो केतन मेहता की फिल्म देखें, हीरो हीरा लाल, उसकी शुरुआत में ही आता है कि पोस्टर कैसे बन रहे हैं, पोस्टर कैसे लगाए जा रहे हैं। आधारशिला एक फिल्म बनी जिसमें नसीर वगैरह लोग थे, उसमें भी फिल्म जैसे ही उनकी बन जाती है तुरंत वो पोस्टर लगाने में बनाने लग जाते हैं। एक फिल्म पेंटर बाबू मनोज कुमार ने बनाई थी। कई ऐसे भारतीय हिंदी में ऐसी फिल्में हैं जो फिल्म के पोस्टर को भी ध्यान में रख के उसको भी एक कंटेंट बनाया है। सर वो भी तो आर्ट है। बिल्कुल आर्ट है। और वही तो पहले ऑयल पेंटिंग से ज़्यादातर बनती थी। आप अगर पहले के 50-60s की फिल्में देखेंगी, अशोक कुमार की, देवानंद की, उसमें पोस्टर देखिए और अभी को पोस्टर देखिए, तो मुझे लगता है कि वो पोस्टर आज भी लोगों को बहुत लुभाते हैं। और वो पोस्टर जो बनते थे वो ज़्यादातर जो फाइन आर्ट्स के विद्यार्थी होते थे, लेकिन फाइन आर्ट्स ही तब नहीं था उस ज़माने में, आर्टिस्ट होते थे, तो पोस्टर बनाने वाले आर्टिस्ट ही होते थे जो बनाते थे, डिपार्टमेंट नहीं होता था फाइन आर्ट्स का। अब फाइन आर्ट्स के से लेके जो अप्लाइड आर्ट के विद्यार्थी होते हैं वो लोग सेट डिज़ाइनिंग भी करते हैं और पोस्टर की तरफ भी पोस्टर भी डिज़ाइन करते हैं अप्लाइड आर्ट के। क्योंकि पहले तो अप्लाइड आर्ट और ये पेंटिंग इससे कोई डिपार्टमेंट ही नहीं होता था, तो पोस्टर बनाने वाला आर्टिस्ट होते थे, फिर वो छपते थे, उसे कई प्रतियाँ छपते थे। सर क्या दो तरह का पोस्टर हो सकते हैं? जैसे मान लीजिए कि दिलीप कुमार या अमिताभ बच्चन जी की फिल्म है, तो यूजुअली दे पुट देयर फेस में ना बड़ा सा फेस वाला पोस्टर। और अगर मान लीजिए कि स्टॉकर फिल्म हो गई तो अमिताभ बच्चन जी पॉपुलर हैं, लेकिन अमिताभ बच्चन जितने दूसरे से फेस नहीं है, या किसी नए कलाकार को लेकर कोई फिल्म बनाई जाए तो उसका फेस पॉपुलर नहीं का फेस उसका बड़ा सा पोस्टर पर लगा भी देते हैं। और एक दूसरी चीज़ है कि फिल्म का विषय, तो जब आप ऐसे बड़े स्टार लोग के साथ आप बना रहे हैं तो यूजुअली उनका फेस और उनकी बॉडी दिखाते हैं। और फिर दूसरी चीज़ है विषय, तो विषय होना चाहिए। अगर आप पॉपुलर कमर्शियल सिनेमा जैसा नहीं बना रहे तो विषय भी आना चाहिए पोस्टर में। आप जो कह रहे हैं ना कि पॉपुलर स्टार्स के फोटोग्राफ होते हैं, ऐसा भी होता है कि जब वो स्टार पॉपुलर नहीं हुआ होता है तो पोस्टर उसका चेहरा नहीं होता है। जैसे एक फिल्म आई थी दोस्त, धर्मेंद्र शत्रुघ्न सिन्हा की,
अब आप यूट्यूब पे उसका पोस्टर देखेंगे तो उसमें अमिताभ बच्चन है, क्योंकि अमिताभ बच्चन गेस्ट अपीयरेंस है थोड़ा सा, लेकिन अमिताभ बच्चन के कारण लोग फिल्म को देखे जाएंगे। तब अमिताभ बच्चन को कोई जानता नहीं था 73-4 की बात। तो ऐसा भी होता है। तो लेकिन आपका मोटिव क्या है कि पोस्टर यानी लोगों को आकर्षित करना, पोशाक ना, फर्स्ट अपीयरेंस इज पोस्टर। फर्स्ट अपीयरेंस में आप कैसे आकर्षित कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मुझे लगता है कि मैं सत्यजीत रे को थोड़ा लाऊं, क्योंकि मैं उनको बहुत कम लाता हूँ अपनी बातचीत में। सत्यजीत रे अपनी फिल्मों का पोस्टर खुद बना देते हैं, क्योंकि वो खुद चित्रकार थे। नंदन जो वहाँ पर कॉम्प्लेक्स है, उसका नंदन भी उन्होंने लिखा है, न का बनावट वगैरह देखिए अगर आप। देवी फिल्म का पोस्टर देखिए, शर्मिला टैगोर हैं, उन्होंने पूरा फेस रखा है, और उस फेस को देवी के रूप में उन्होंने कैसे रखा है कि पोस्टर आकर्षित कर रही है। विषय भी आ गया और देवी खुद शर्मिला टैगोर है उसमें, तो वो भी आ गई। ऐसे ही उनके पौथेर पांचाली से लेकर के ज़्यादा दूर तक नहीं, शुरू के 7-8 फिल्मों का पोस्टर देखिए बस। पौथेर पांचाली, ओपेरा जी तो अपूर्व संसार, उसके बाद जलसा घर और चारुलता, देवी, बस इतना देख लीजिए काफ़ी है। देवी का मैंने बताया, उसमें शर्मिला टैगोर थी, और इसमें अपूर्व संसार में क्या होता है, सौमित्र चटर्जी अपने कंधे में बच्चे को लेके किसी बहुत वीरान जगह पर खड़े हैं, वो पोस्टर में है। तो सौमित्र चटर्जी एक्टर थे, उसमें आ भी गए। लेकिन स्टॉकर वगैरह आप देखिए तो उसमें एक्टर्स कम दिखते हैं पोस्टर में, जबकि एक में है स्टॉकर भी दिख रहा है, और एक दृश्य भी जिसमें तीनों लोग बैठे हुए हैं, दोनों को मिला के हाँ, है ना। लेकिन मैं चाहता हूँ कि थोड़ा हमारे भारतीय पोस्टर्स भी एक बार देख लें कि सत्यजीत रे के पोस्टर्स कैसे होते थे और ऋत्विक घटक के पोस्टर्स कैसे होते थे। क्योंकि आपके पास अभी जो उदाहरण आ रहा है वो बहुत पॉपुलर स्टार्स को लेकर आ रहा है हिंदी सिनेमा का, लेकिन उसमें भी आप देख सकते हैं कि 2 बीघा ज़मीन का पोस्टर कैसा है। उसमें वो रिक्शा चलाने वाला बलराज साहनी, तो बलराज साहनी कैसे चल रहा है, बलराज साहनी, और कैसे उसके जद्दोजहद को दिखाता हुआ है। यानी बलराज साहनी के साथ साथ कंटेंट भी आ रहा है। और कॉमर्शियल सिनेमा में तो कुछ भी नहीं होता है। पहले मनोज कुमार की फिल्मों में भी होता था, कोई एक फिल्म का एक दृश्य ले लिया, उसका स्टिल फोटोग्राफी कर दिया, साथ में अशोक कुमार प्राण ये छोटे छोटे लगा दिए। या तो ऐसा होता था, या फिर जो बड़े पॉप स्टार्स हैं उनके चेहरे ले लिए और फिल्म के दृश्य के जैसा। तो क्या होता है कि जब शूटिंग होती है उसमें जैसे बिहाइंड द कैमरा होता है, उसी समय कई फोटोग्राफ ऐसे भी लिए जाते हैं जिससे पोस्टर बनते हैं। लेकिन मुझे लगता है पोस्टर डिज़ाइनिंग एक आर्ट है, और उसके तरफ जाने के लिए आप थोड़ा सा सत्यजीत रे की फिल्मों के पोस्टर्स को देखिए, वो आपको काफ़ी इंस्पायर करेगा। आपको मन करेगा मैं ही क्यों ना पोस्टर बनाऊं डिज़ाइन। एक बात और अभी मुझे याद आ रहा है, आपको याद होगा हम लोग पद्म कॉमेडी जब अगस्त में कर रहे थे, उसके पोस्टर्स आप ही ने बनाए थे, याद है, उसे टिकट्स भी बने थे, पोस्टर भी बने थे, तो अच्छा समय था। आया था ना। तो अब आपको बताने की क्या ज़रूरत है, सब तो आप ही ने किया था। उसमें हम लोग कई सजेशन दिए थे, तो कैसे पोस्टर बन गया था, और कैसे पोस्टर्स हम लोग डिस्प्ले किए थे। किताबों की पूरी दुकान थी, वो किताब की दुकान एक अलग तरह की है, उसकी दीवारी किताबों से बनी है, जिसके बीच में स्क्रीन किया था हम लोगों ने फिल्म। तो वो तो खुद आप इस प्रोसेस से गुजर भी चुके हैं। तो बस अब आपको मैंने हनुमान जी को ये याद दिला दिया गया कि आपकी कितनी शक्ति है। साथ में सत्यजीत रे की देवी वगैरह का पोस्टर आप देख लीजिए। बिल्कुल सर। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद। दिस वॉज वेरी शॉर्ट एंड ब्यूटीफुल एपिसोड अबाउट पोस्टर मेकिंग। विल मीट वेरी सून इन द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू सो मच। क्या है स्कल्पटिंग इन टाइम? यस सर, स्कल्पटिंग स्कल्पटिंग इन टाइम है ना? यस, स्कल्पटिंग इन टाइम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।